बच्चों, हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं और समांतर श्रेणी में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ प्रश्न और हल करते हैं। तो एक प्रश्न हमारे पास है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 5n है तथा उसका यमवा पद 164 है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। हमें यम का मान ज्ञात करना है। हमारे पास दो सूचनाएं हैं, एक तो n पदों का योगफल है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Sn, n पदों का योगफल Sn = 3n² + 5n, और हमको दे रखा है यमवा पद, तो यमवा पद होता है am, इसका मान दे रखा है 164। हमें यम का मान निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। तो देखिए, हमें जब कभी भी n पदों का योगफल मालूम हो और यमवा पद या यनवा पद निकालना है तो हम उसके लिए एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, an = Sn - Sn-1। तो यहाँ पे Sn की वैल्यू तो हमें मालूम है, तो हम यहाँ से Sn - 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ये कैसे निकलेगी, इसको निकालने के लिए क्या करना है, जो Sn की वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू में हम लोग n की जगह पर n - 1 रिप्लेस कर देंगे। तो 3 × n की जगह पे आ जाएगा n - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 × n - 1। थोड़ा सा इसको और हल कर लेते हैं, तो Sn - 1 = 3 n - 1 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो n² - 2n + 1 a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करके, और यहाँ प्लस 5n - 1। इन्हें थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n² - 6n + 3 बन जाए 3, और यहाँ हो जाएगा 5n - 5। Sn - 1 = 3n² - 6n + 5n becomes -n, plus 3n - 5 becomes -2। तो ये हमारे पास Sn - 1 की वैल्यू आ गई। अब इस रिलेशन का यूज करेंगे, तो रिलेशन हमारे पास क्या है, an = Sn - Sn - 1। an फाइंड करने के लिए तो यहाँ पे Sn की वैल्यू हमारे पास है 3n² + 5n, और माइनस Sn - 1 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है 3n² - n - 2। तो ये हो जाएगा an = 3n² + 5n। इसको माइनस से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 3n², ये माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस हो जाएगा +2। तो 3n² प्लस और माइनस के कैंसिल आउट होंगे, और 5n और n दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, तो ये 6n हो जाएगा और प्लस आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास निकल आया है nवां पद। ये क्या है, nवां पद। अब nवां पद निकल आया, हमारे क्वेश्चन में mवां पद दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, mवां पद कैसे निकालेंगे, तो n की जगह पर हम लोग m रिप्लेस कर देंगे। n = क्या लिख देंगे, m। तो यहाँ पे n की जगह m रखेंगे तो ये हो जाएगा am = 6m + 2। राइट साइड में भी जहाँ n लिखा उसकी जगह पर भी हम m रख देंगे। और am की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी गिवन है, ये है 164। तो यहाँ am के जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ लिख देंगे 6m + 2 = 164। अब देखिए, ये लेफ़्ट साइड को हमने राइट में लिख दिया और राइट साइड को लेफ़्ट में लिख दिया, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ साइड्स। तो ये हो जाएगा 6m = 164, और ये 2 प्लस का है, राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6m = 162, एंड द m = 162 इज़ डिवाइडेड बाय 6। ये 6 डिवीज़न में चला गया, और 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 × 2 = 12, यहाँ 4 बचेगा 42, तो 6 × 7 = 42। तो m = हो जाएगा 27। तो ये हमें m की वैल्यू यहाँ पर मालूम हो गई, जो हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें
कुछ समांतर माध्य पद इंसर्ट करने हैं। तो क्वेश्चन है 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। तो हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक तो 5 है और एक हमारे पास है 26, और इनके बीच में हमें 5 संख्याएं डालनी हैं, A1, A2, A3, A4 एंड A5, और ये इस तरीके से डालनी है ताकि ये पूरी सीरीज़ क्या बने, ये पूरी सीरीज़ हमारी बन जाए AP। तो जब ये सीरीज़ AP बनती है तो जो हम संख्याएं ये बीच में डालते हैं, इन संख्याओं को हम कहते हैं समांतर मध्य, समांतर मध्य पद। तो समांतर मध्य पद, अब यहाँ पे समांतर मध्य पद हमने 5 निवेशित किए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहली संख्या जो हमें गिवन होती है, ये जो 2 संख्याएं गिवन थी, ये पहली संख्या A हो जाएगी, ये B हो जाएगी, और जितनी संख्याएं हमने निवेशित की हैं वो N हो जाएगा। तो यहाँ पर A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है 26 और N की वैल्यू है 5। तो अगर फार्मूले आपको याद हों तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था, D = B - A/N+1। अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो आप इस तरीके से इस फार्मूले का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पहला टर्म जो है वो A की जगह 5 आ जाएगा और लास्ट टर्म AN की जगह पे 26 आ जाएगा, और N जो है वो टोटल टर्म्स लिए जाएंगे, ये सारे टर्म्स गिन लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो N की जगह पे यहाँ पे हम 5 नहीं रखेंगे, फिर 7 रखेंगे अगर हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो अगर इस फार्मूले का यूज करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 26 - 5/5 + 1। तो 26 - 5 करेंगे तो 21 आ जाएगा और अपान में 6 आ जाएगा। तो 3 × 2 = 6 और 3 × 7 = 21, तो 7/2 D की वैल्यू आ गई है। और हम लोगों ने फार्मूला वहाँ पढ़ा था कि A1 = होता है A + D। तो स्मॉल a की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है 7/2। तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 और 7 हो जाएगा 17/2। इसी तरीके से A2 निकालेंगे तो A1 + D कर देंगे, जो टर्म आता जाएगा उसी में D ऐड करते जाएंगे। जैसे इसमें D ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें D ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें D ऐड करेंगे तो ये, इस तरीके जो टर्म हमें मिलता जाएगा उसमें हम D ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ है 17/2 और D की वैल्यू है 7/2, तो ये हो जाएगा 24/2 और इसको आप लिख सकते हैं 12। इसी तरीके से A3 निकालना है तो यहाँ पे A2 + D कर देंगे। तो A2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, तो हम 12 भी लिख सकते हैं यहाँ पर A2 की वैल्यू, और D की वैल्यू है 7/2। तो 12 × 2 = 24, 24 में 7 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। तो ये आ गया। और इसके बाद में A4 निकालेंगे तो यहाँ पर A3 + D करेंगे। A3 की वैल्यू है 31/2 एंड द D इज़ 7/2, दोनों को ऐड करेंगे तो 38/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 19 हो जाएगा। और लास्ट में A5 निकालना है तो ये आ जाएगा A4 + D, और A4 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 19 एंड D इज़ 7/2। तो 19 × 2 = 38, 38 में 7 ऐड कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा, 45/2। तो हमारे पास जो टर्म्स आए हैं वो आ गए हैं, कौन कौन से। पहला आया था हमारे पास यहाँ A1 की वैल्यू आ गई है 17/2, उसके बाद में फिर 12, फिर 31/2, देन 19 और फाइनली आ गया है 48/2। तो ये हमारे पास 5 संख्याएं हमारी आ गई हैं, जो हम 5 और 26 के बीच में डालेंगे तो ये पूरी एक AP हमारे पास बन जाएगी। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब इसी चीज़ को कैलकुलेट करने की कई टेक्निक हैं। एक टेक्निक जो हम लोगों ने यहाँ सीखी, जो सबसे आसान टेक्निक थी, ये है। इसके अलावा भी टेक्निक होती है, जैसे हमें A1 निकालना है तो हम डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो A1 के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है NA + B/N+1। तो इसमें आप N की वैल्यू 5 और A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 26, ये सब वैल्यू रिप्लेस करके और वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से A2 निकालना है तो आप यहाँ लिख देंगे N - 1A + 2B/N+1।
A3 निकालना होगा। तो इन फार्मूलों का भी यूज करके हम यही चीज़ निकाल सकते हैं। A4 निकालना है तो अगला हो जाएगा A4 इज इक्वल टू n-3 इंटू A प्लस 4B अपान n+1 और A5 इज इक्वल टू हो जाएगा n-4 इंटू A प्लस 5B डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ पे इन रिलेशंस में हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे A, B और n की, तो हमें A1, A2, A3, A4 और A5 की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेकिन ये फार्मूले हमें याद होने चाहिए। ये टेक्निक है, तो इस टेक्निक से भी हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया। जो भी आपको बेटर लगे आप उससे इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a⁻n प्लस b⁻n डिवाइडेड बाई a⁻n-1 प्लस b⁻n-1 a तथा b का समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ गिवन कंडीशन है, ये वाली चीज़ a और b का समांतर माध्य है। तो a और b का जो समांतर माध्य होता है उसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से है और हम लोग जानते हैं a तथा b का समांतर माध्य कैपिटल A यहाँ लिख देते हैं। चलो अच्छा, कैपिटल A इज इक्वल टू A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग a की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, a⁻n प्लस b⁻n डिवाइडेड बाई a⁻n-1 प्लस b⁻n-1 इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू a⁻n प्लस 2 इंटू b⁻n इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁻n-1 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a⁻n। यहाँ देख लीजिए आप a⁻n-1 और इसको जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एक पावर बढ़ जाएगी। तो ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो a⁻n हो जाएगा। इसी तरीके से a⁻n-1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a⁻n-1 इंटू b। b⁻n-1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू b⁻n-1 और प्लस b⁻n-1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b⁻n। अब यहाँ ले देते हैं 2a⁻n, इस टर्म को लेफ्ट में ले आएंगे तो -a⁻n प्लस 2 b⁻n, ये तो टर्म है इधर लाएंगे तो -b⁻n और इन दोनों टर्म्स को भी लेफ्ट में ले आते हैं तो ये आ जाएगा -a⁻n-1 इंटू बी और माइनस ये प्लस का है तो राइट साइड लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो a इंटू b⁻n-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 2a⁻n में से 1a⁻n माइनस हो जाएगा तो बचेगा a⁻n और इसी तरीके से 2b⁻n में से 1b⁻n माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा b⁻n माइनस a⁻n-1b और माइनस ab⁻n-1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे लिखा हमारे पास a⁻n और ये जो है सेकेंड टर्म जो हमारे पास है इसको उठा के हमें लास्ट में लिखना है। तो हमें बाकी सारे टर्म तो ऐसे लिख लेने हैं जैसे हमारे पास थे और जो सेकेंड टर्म है इसको हम लास्ट में लिख देंगे प्लस b⁻n इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें हम लोग तो यहाँ कॉमन हमारे पास हो जाएगा a⁻n-1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a माइनस b। इसी तरीके से सेकेंड टर्म में भी हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ पे b⁻n-1 तो यहाँ आ जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करते हैं हम लोग a⁻n-1 इंटू a माइनस b इज इक्वल टू, ये पूरा नेगेटिव टर्म है दूसरी तरफ टर्म है राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस इंटू a माइनस बी। अब ये दोनों टर्म हमारे कैंसिल आउट हो सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा a⁻n-1 इज इक्वल टू b⁻n-1। दोनों साइड में हम लोग इसको b⁻n-1 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास जो टर्म आ रहा है ये बन जाएगा a/b⁻n-1 और ये दोनों जब इक्वल नंबर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर जब जीरो करते हैं तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो a⁻0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा या b⁻0 करें तब भी 1 हो जाएगा या a/b होल रेस टू 0 कर दें तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा
1 आ जाएगा। तो यहाँ पे a/b है तो हम यहाँ पर भी इसको ले लेते हैं a/b होल रेज टू 0। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू है 1। अब देखिए दोनों साइड में जब दो नंबर इक्वल हैं और उनके बेस इक्वल हैं तो उनके एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाते हैं, तो उनकी पावर्स भी हमारी इक्वेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू माइनस का 1 है, राइट साइड में ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो ये हमें n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यम संख्याओं को 1 और 1 और 31 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है और 7वीं एवं m-1b संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो यम का मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो बता रहा है पहले इसको समझ लेते हैं। हमारे पास दो संख्याएं, एक संख्या है 1 और एक है 31 और इनके बीच में हमने m संख्याओं को निवेशित किया है। तो m संख्या इनके बीच में रखेंगे तो पहली संख्या a1, फिर a2, a3 इस तरीके से चलेगी और आखिरी संख्या हो जाएगी am। ये संख्या रख देंगे। अब इन संख्याओं को रखने पर बीच में कहीं a7 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा am-1, m-1 ये। तो ये संख्या हमने रख दी। अब ये संख्या रखने पर बीच में आ गया है a7 और ये आ गया है am-1। इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का रेशियो दे रखा है हमें। इन दोनों का रेशियो है 5:9। ये क्वेश्चन बताया गया। ऐसा है तो हमें यम की वैल्यू फाइंड करनी है, यम निकालना है। तो देखिए जो पहला नंबर है वो है हमारे पास क्या है 1, तो इसको हम लोग कहते हैं a, और जो लास्ट नंबर ये गिवन है जिनके बीच में संख्याएं रख रहे हैं इसको कहते हैं b। तो हमारे पास a इज़ इक्वल टू है 1 और b इज़ इक्वल टू है 31। और हमने कितनी संख्याएँ यहाँ पर निवेशित की हैं? तो हमने m संख्याएँ निवेशित की हैं। तो हमारे पास हो जाएगा n इज़ इक्वल टू m। अब देखिए जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं तो फार्मूला a1 इज़ इक्वल टू क्या होता है na प्लस b अपान n+1, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे a1 लिखते हैं ऐसे a2 लिखेंगे तो क्या हो जाता है n-1a प्लस 2b अपान n+1। तो डिनोमिनेटर तो सेम बना रहता है, केवल न्यूमरेटर में चेंज आता है। तो ये देखने वाली बात है कि जब यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर केवल n था, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ n-1, यानी जो संख्या यहाँ लिखी उससे एक कम यहाँ कम करते हैं और जो नंबर यहाँ लिखा जाता है वही नंबर यहाँ पे आता है। तो जब हम 7 लिखेंगे a7 तो ये हो जाएगा n-6a और प्लस 7b अपान n+1। इसी तरीके से जब हम लिखेंगे am-1 तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर am लिख लेते हैं पहले। am लिखने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे पास। am इज़ इक्वल टू होता है a प्लस nb डिवाइडेड बाय n+1। अब जब हम इसके पहले वाला टर्म लिखेंगे तो इसके पहले का टर्म जब लिखेंगे एक कम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है 1 है तो 2 हो जाएगा 2a और यहाँ पर n है तो ये हो जाएगा n-1 इंटू b और डिवाइडेड बाई n+1। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हम इन रिलेशन का यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमें इस रिलेशन में क्या करना है, वैल्यू रिप्लेस करनी है। देखिए a7, तो a7 का फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिखा है n-6 इंटू a प्लस 7b अपान n+1। अब इसमें हम लोग वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। ये टर्म्स हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा m-1। तो m-1 निकालना, देखिए n की जगह हमारे पास क्या है, यम है। तो हम यहाँ जहाँ हमने n लिखा है उसकी जगह हम यम लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं और बाकी जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा m-6 इंटू a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 1 प्लस 7 इंटू b की वैल्यू कितनी है 31, तो यहाँ हो जाएगा 31 और डिवाइडेड बाई m+1। इसको चाहें तो हम लोग ऐसे रखें और चाहें तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। इसी तरीके से रखते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर am-1 निकालना, तो am-1 का फार्मूला हमारे पास होगा 2a प्लस
m माइनस 1, यहाँ n था तो n लिखा है और यहाँ हमने n को m कर लिया है तो हम m लिखेंगे, इंटू b डिवाइडेड बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। तो 2 इंटू a की वैल्यू 1 है प्लस m माइनस 1 इंटू b की वैल्यू है 31 और होल इज़ डिवाइडेड बाई m प्लस 1। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताएगा, देखिए ज़रा, a7 अपान a m माइनस 1 इज़ इक्वल टू 5 अपान 9, ये रेशियो गिवन है। तो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो a7 की जगह हम लोग ये वैल्यू रख देंगे हमारे पास, इसको 1 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा m माइनस 6 और प्लस 7 से 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21, तो ये आ जाएगा। और इस पूरे के अपान में है m प्लस 1, तो ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी, a7 की। अपान ये लिखना है am माइनस 1 की वैल्यू, तो ये लिखा है, इसको भी मल्टीप्लाई कर, 2 1 जा 2 और प्लस m से 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 31m और माइनस 31 बन जा 31 अपान m प्लस 1, ये इसकी वैल्यू आ गई। और इज इक्वल टू क्या लिखा है, 5 अपान 9। तो देखिए m प्लस 1 से ये m प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है m माइनस, ये 217 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो प्लस के आ जाएंगे 211 अपान 31m और 31 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो ये आ जाएगा माइनस 29 इज इक्वल टू 5 अपान 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 माइनस 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 एंड 4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m और प्लस 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18। तो m वाले टर्म एक साइड में कर लेते हैं, तो 151m माइनस 9m इज इक्वल टू 1899 माइनस, ये माइनस का 145 है, राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ माइनस कर लेते हैं, तो 155 में से 9 माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 146 और इधर इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो 9 प्लस 5 बिकम्स 14 और ये हो जाएगा 10 1 4 और यहाँ पर 8 और 1 9 1 10 और यहाँ पे 1 1 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं m इज़ इक्वल टू 2044 अपान 146, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको काट दें हम लोग 2 से, तो 2 7 जा और 2 3 जा हो जाएगा। तो यहाँ काटेंगे 1022, तो ये आ गया 1022 अपान 73। तो 73 से डिवाइड करना पड़ेगा 1022 को, तो 73 बन जा 73 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 4 जा 28, तो 4 ले जाएं तो 4 3 12 और 4 7 28 और 1 29। तो कुल मिला के जब भाग कर दिया हमने इसको तो हमारे पास उत्तर आ गया है 14। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 14। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों में m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर का अनुपात है। सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के mवें और nवें पदों में 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1 का अनुपात होगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक श्रेणी है जिसके m पदों और n पदों के योगफलों का अनुपात दे रखा है। तो Sm इज टू Sn इज इक्वल टू m स्क्वायर टू n स्क्वायर, ये गिवन है, हमको बताया गया है कि समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों में अनुपात m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी के mवें, इसका mवां पद हो जाएगा am
और n वां पद हो जाएगा an। इनका जो अनुपात है वो है 2m-1 is to 2n-1। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ सपोज कर लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म जो है ये हमारे पास है a, और इसका जो सार्वंतर है कॉमन डिफरेंस ये हमारे पास है d। तो जब हमें फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू d। हमें m टर्म्स का भी निकालना सम, तो हम इसी में n की जगह पे m लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a + m-1 इंटू d। ये दो चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ देखिए, हमें फाइंड क्या करना है, हमें m और n पदों का अनुपात निकालना है। तो इसका जो है m पद क्या होता है, तो am बराबर हो जाएगा, पहले n निकाल लेते हैं। तो an बराबर होता है a + n-1 इंटू d, और दूसरा am बराबर होता है a + m-1 इंटू d। तो इन दोनों का हमें रेशियो चाहिए। तो फिलहाल सबसे पहला काम हमारे पास यही है कि जो गिवन है उसका यूज करते हैं। तो क्या गिवन है, यहाँ गिवन है SM/SN = m²/n²। SM की वैल्यू रख देंगे, तो SM की वैल्यू हमारे पास आ गई है m/2 इंटू 2a + m-1 इंटू d अपान SN की वैल्यू है n/2, यहाँ हो जाएगा 2a + n-1 इंटू d = m²/n²। तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस m से एक m कैंसिल होगा, और इस n से एक n कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2a + m-1 इंटू d अपान 2a + n-1 इंटू d = m/n। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास है m और यहाँ पर है n, और एक्चुअली हमें लाना क्या है, यहाँ पे 2m-1 और 2n-1। तो हमें करना ये है कि हम इसमें m को रिप्लेस कर देते हैं 2m-1 और n को रिप्लेस कर देते हैं 2n-1 से। ये वैल्यूज हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि ये m और n वेरिएबल रहते हैं, हम कितनी भी संख्या ले सकते हैं। अगर हमें 10 पदों का योगफल चाहिए तो हम n की जगह 10 रखते हैं, अगर 20 पदों का योगफल चाहिए तो हम n की जगह 20 रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हमें चाहिए, ये हमें 2m-1 और यहाँ पर 2n-1 चाहिए। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, m को और n को इस हिसाब से। और रिप्लेस करने के बाद जो लेफ़्ट साइड है उसको देखते हैं क्या आता है। तो पहले रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2a + m की जगह पे लिख देंगे 2m-1, ये तो इस m की जगह गया, और फिर ये दूसरा वाला -1 इंटू d अपान डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे 2a + इस n की जगह लिख देंगे 2n-1, और ये दूसरा -1 है इसको भी लिख देते हैं इंटू d = m की जगह पे आ जाएगा 2m-1 अपान 2n-1। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2a + ये बन जाएगा 2m-1 -1 दो बार है तो -2 हो जाएगा इंटू d, एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाय 2a + यहाँ है 2n-1 दो बार आ रहा है तो -2 हो जाएगा इंटू d = 2m-1 अपान 2n-1। अब देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हम लोग दोनों जगह 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a + m-1 इंटू d, और अपान भी 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a + n-1 इंटू d = 2m-1 अपान 2n-1। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको ध्यान से देख लेते हैं। तो a + m-1 इंटू d है, और a + m-1 इंटू d = क्या होता है, am। तो यहाँ पर हो जाएगा am। ये देखें आप, इसको m पद है, इसको हम लोग कहते हैं a + m-1 इंटू d = am।
और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में लिखा है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल है, ये an के इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे अपान में an, और इज इक्वल टू क्या है 2m माइनस वन अपान 2n माइनस वन, तो ये हो जाएगा am इज टू an इज इक्वल टू 2m माइनस वन इज टू 2n माइनस वन। यही जो है हमें शायद प्रूव करना था। तो देखिए यहाँ क्या प्रूव करना था, am इज टू an इज इक्वल टू 2m माइनस वन इज टू 2n माइनस वन। यहाँ पर हम लोग यही चीज़ बिल्कुल ले आए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। इस स्टेप को ज़रूर आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि इस स्टेप को अगर नहीं ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग कुछ इस तरीके से प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए, इसमें कॉन्सेप्ट है, इनको भी समझिए, और कुछ अन्य क्वेश्चंस के साथ, अदर प्रॉब्लम के साथ हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।